नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी रेलवे एएलपी के बारे में सबसे बड़ी खबर यह है कि रेलवे के सारे जोनों के जो है वो सारे जो जितने भी दिन होने हैं, 5 दिन जो पेपर होने हैं, उनके सिटी इंटीमेशन सबके आ गए हैं। तो जिन जिन के रह गए थे, कल जो नहीं देख पाए थे, जिनका 25 तारीख को एग्ज़ाम था और वो लोग देख पा रहे थे जाके, बाकी जिसका 26-27 को एग्ज़ाम है वो नहीं देख पा रहे थे, वो अब उन सबका आ गया है। और एग्ज़ाम सेंटर जो है वो बहुत दूर दूर दिया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ तक कि इन्होंने गर्ल्स को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी बहुत दूर दूर दे दिया है। जो जो लखनऊ में रहता है उसका जो है कानपुर डाल दिया है, जो लखनऊ से बाहर का रहता है या जैसे अनिरुद्ध का है उसका अयोध्या, जिसका अयोध्या है उसका आगरा, ऐसे ऐसे डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और इससे क्या है कि कंपटीशन लेवल कम होगा क्या, इससे जो है यकीनन इससे थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है, क्योंकि जो है एक तो मौसम जो है ठंड का आ चुका है। और हालांकि ठंडी होती है तो रात को सफ़र करना और सुबह एग्ज़ाम देना, हालांकि 3 शिफ्ट में है, लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट होती है उस फर्स्ट शिफ्ट में जल्दी पहुंचना होता है। वो कोई भी आदमी सफ़र करके आएगा रात का और वो दिन में आके जो है एकदम से उसको एग्ज़ाम देना पड़े तो वो पॉसिबल नहीं होता है। उसी तरह सेकंड शिफ्ट भी है, उसमें भी जो है अधिकतर ट्रेनें लेट हो जाती है ठंड के टाइम पे, जिसकी वजह से काफ़ी छात्र जो है नहीं जाते या फिर उनका पेपर छूट जाते हैं। थर्ड शिफ्ट ऐसा है कि इजीली आदमी दे सकता है, कहीं अगर आसपास या दूर का भी है तो भी आराम से वो डेट पे पहुंच ही जाता है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट शिफ्ट में है दिक्कत। और फर्स्ट शिफ्ट में होने की वजह से जो है काफ़ी बच्चे जो है एग्ज़ाम से छूट सकते हैं या फिर एग्ज़ाम नहीं देंगे। वैसे तो काफ़ी टाइम बाद जो है एएलपी की वैकेंसी निकली है, लेकिन अब एएलपी की वैकेंसी इतने दिन बाद आई है, तो होप्स हो कि बच्चे जो है छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो है मोस्टली यही है कि एक मौसम और दूसरी बात सेंटर का दूर होना जो है, इसकी वजह से काफ़ी बच्चे जो है एग्ज़ाम को छोड़ सकते हैं। तो इससे एग्ज़ाम लेवल पे या एग्ज़ाम के कंपटीशन पे जो फ़र्क पड़ेगा वो यकीनन कुछ ना कुछ ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, जिसकी हमने बताया ही आपको कि जो है 75 मार्क्स का जो पेपर है, उसमें अगर आप जो है 50% से 60% या सिर्फ 50% भी कर लेंगे तो आप यकीनन जो है CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी कि CBT जो है लगभग 40, ये आप तो करना ही करना है, यानी जो है लगभग अप्रोक्स 40 जो क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करना ही करना है, जिसकी वजह से आपको जो है CBT 2 में आपकी जगह इजीली बन जाएगी। और आपको पता ही है कि एग्ज़ाम जैसे कि 4 दिनों में है, और इसके टाइम शेड्यूल आपको हम बता ही देते हैं। जो रिपोर्टिंग टाइम है, जैसे कि जिसका फर्स्ट शिफ्ट में है वो 7:30 बजे रिपोर्ट करेगा। अब आप देखिए कि अब आदमी कोई ट्रेन से आता है या बस से आता है या फिर और कोई व्हीकल से आता है और वो 7:30 बजे रिपोर्ट करना है उसको, तो वो घर से कितने बजे निकलेगा आप सोचिए ज़रा। वो 4 बजे निकलेगा अगर लोकल का है तो, और बाहर का है 4 या 5 बजे। और अगर बाहर का है तो वो समझ लीजिए पूरी रात ट्रेवल करके आएगा, या फिर एक दिन पहले निकलेगा, तो उसमें वो एनर्जी या वो उत्साह नहीं रहता है, और आदमी सोच के पहले से ही उसको जो है डिमोटिवेट हो जाता है कि यार एग्ज़ाम है, इतने सुबह सुबह पहुंचना है। गेट बंद होने का भी ये है, परीक्षा स्टार्ट होने का ये है, यानी कि आप 8:30 तक लास्ट आपको वहाँ पे शिफ्ट में लेंगे। उसके बाद जो है सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 11 बजे। तो अभी ट्रेनें जिस हिसाब से ठंड का टाइम में कोहरा धुंध होता है, उस वजह से ट्रेनें लेट हो जाती है, और लेट होने की वजह से छात्र जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुँच पाते या फिर लेट पहुँचते हैं, जिससे गेट बंद हो जाए और वो एग्ज़ाम ना दे पाए। लेकिन थर्ड शिफ्ट इजीली जो है अवेलेबल हो सकता है उसमें, और होते हैं, क्योंकि कितनी भी लेट पे ट्रेन हो या फिर आदमी कोई देर हो जाती है तो वो इजीली पहुंच जाता है। तो यानी थर्ड शिफ्ट में इससे फ़र्क तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। और जो है हमने आपको बताया है कि जैसे कि 4 दिन है एग्ज़ाम, और इन 5 दिन, सॉरी, और 5 दिन एग्ज़ाम है, जिसमें 25, 26, 27, 28 और एक 29, और पाँचों डे के जो है सिटी इंटीमेशन आ चुके हैं। और जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है वो अपना डाउनलोड करके देखिए कि उसको सेंटर कितनी दूर दिया गया है। कईयों को विशाखापट्टनम से जो है तमिलनाडु तक का सेंटर डाल दिया गया, हो सॉरी, बिहार से तमिलनाडु विशाखापट्टनम तक का सेंटर डाल दिया गया है। तो जो मैनेज करने में इन्होंने कम डेज में एग्ज़ाम कराने के लिए, यानी कि 5 दिनों में एग्ज़ाम कराने के लिए सेंटर जो है वो सारे जहाँ भी अवेलेबल हो सकते थे इन्होंने उसको ले लिया है, ताकि इनको कम शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना पड़े, जिससे नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा झमेला ना रहे। तो ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन दूर दूर होने की वजह से छात्र जब एग्जाम में ही नहीं कंपटीशन कर पाएगा, यानी लोकल एएलपी आपको पता ही है, जैसे एएलपी में CBT 1 होना है, CBT 1, उसके बाद CBT 2। यानी इससे पहले जब एग्ज़ाम हुआ था जो प्रीवियस भर्ती में, तो उसमें CBT 1 जो था वो आपके लोकल स्टेट में या लोकल सेंटर प्रोवाइड किया गया था, और CBT 2 के लिए आपको उसी सेंटर आरआरबी में जाना पड़ा, जिस आरआरबी में आपका एग्ज़ाम है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, आरआरबी जो है SWR जो हो गया, यानी बेंगलोर, उसका सेंटर जो है आपके होम, मतलब कि आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास दिया गया है। यदि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलेंगे, होम स्टेट के। और किसी किसी को होम स्टेट में भी नहीं दिया गया है। होम स्टेट कितनी बड़ी होती है आपको पता ही है, उसमें आने जाने में। तो यानी कि एग्ज़ाम का कोई वो नहीं है, कम दिनों में कराने के लिए उन्होंने जो है कहीं भी सेंटर जहाँ उनको सुटेबल लगा या जहाँ अवेलेबल था, वहाँ उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया।
इसकी वजह से जो है एग्ज़ाम पे ज़रूर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आप ये देखेंगे कि जो है कंपटीशन लेवल वैसे भी इसमें कम था। इस बार बहुत अच्छा चांस है एलपी में नौकरी पाने का, और एलपी की सैलरी अच्छी खासी होती है। लगता ही है आपको 60,000 के करीब, या इससे ज़्यादा भी सैलरी मिल सकती है। 60,000 से कम तो आपको मिलेगी नहीं। और जो है इसकी ड्यूटी भी अब उतनी ही नहीं है। अब हर लोगों में जो है एसी के कोचेज़ आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको टॉयलेट की भी सुविधा देने की तैयारी हो रही है। तो एसी में आपको रहना है और ट्रेन चलानी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले की तरह नहीं है कि आपको एक चेयर टूटी फूटी दे दी जाती थी और उस पर बिना एसी के बैठे रहो। तो एलपी जो है रेलवे की बहुत ही पॉपुलर जॉब है, जो एक आईटीआई होल्डर को 60,000 से प्लस इनकम देने का काम करती है। तो इससे कंपटीशन भी कम है, और सेंटर दूर दूर होने की वजह से सारे कंपटीशन जो बच्चे हैं वो कम हो जाएंगे। और इससे इसका हमारा लिंक जो है आपको डाउनलोड करने के लिए जो भी है आपका सिटी इंटीमेशन वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बायो में। आप उसको जाके लिंक पे सर्च करिए और आप डायरेक्ट उस पेज पे पहुंचेंगे और अपना सिटी इंटीमेशन देख सकेंगे। तो आरआरबी इतनी पॉपुलर वैकेंसी है, आप उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। हमारी अगली वीडियो आएगी कि जो है अभी जो 9 से 10 दिन बचे हुए हैं, उसके अंदर आपको रिवीजन ही काम आएगा, और उस रिवीजन में आपको क्या क्या पॉइंट देखने हैं उसके बारे में हमारी अगली वीडियो होगी। और उसमें आप देखेंगे कि आपको कुछ ही पॉइंट में जो है ज़्यादा सिलेबस कवर करने का तरीका हम बताएंगे, और उसको देखेंगे। आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप यकीनन 5 से 7 नंबरों की बढ़ोतरी जो आपका स्कोर आ रहा है उसमें कर पाएंगे। तो आई होप सो आपने अपना सिटी इंटीमेशन देख लिया होगा, और दूर दूर के हैं तो अपनी टिकट रेलवे में करा लीजिए। हालांकि स्पेशल ट्रेनें जो है रेलवे चलाएगा शायद, लेकिन उसके भरोसे ना रहें। आप अपना जो भी सेंटर पे पहुंचने का है बंदोबस्त कर लें, या आपके रिलेटिव या फिर कोई रहता है तो वहाँ पे सिस्टम बना लें, क्योंकि ठंड का टाइम है, आप स्टेशन पे या होटल में बिता नहीं पाएंगे। तो अब होप सो अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, और अच्छे से तैयारी करिए ताकि जो है एग्ज़ाम अच्छे से जाए। इस बार लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, वैकेंसी भी सही है बढ़ाने के बाद, इतनी कम भी नहीं है। और जो है आपका 50% मार्क्स, अगर 50 से 60% ले आते हैं, 60 ले आएंगे तब 100% जो है आप CBT 2 के लिए एलिजिबल है। 50 पे भी आपका जो है 90% चांसेस है कि आप जो है CBT 2 में क्वालिफाई कर जाएंगे। आई होप